नमस्कार साथियों, मैं मंटू कुमार स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वन शॉट वीडियो जो है हर टॉपिक का लेकर चल रहे हैं, और आज इसी कड़ी में सिंप्लीफिकेशन का जो दूसरा पार्ट है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली वीडियो, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जरूर पहली वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज की ये क्लास, धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नई नई चीजें। ठीक है, ओके। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास वगैरह से रिलेटेड कई चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों कुछ और भी नई नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिएगा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि बताइए 1/2 और 1/3 में दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ अलग अलग मेथड भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, ये तो चलिए ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप कर लेंगे, लेकिन वही है कि जब क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग टाइप के होंगे, चाहे बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो उनको कैसे किया जाएगा वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें देखिए, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा कितना होता है 3, 2 1 जा कितना होता है 2। अब बेटा ये बताइए 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 3, तो याद रखिए 3 आपका बड़ा हुआ, तो इसका मतलब 1/2 जो है ये आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमने इसको किया है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने आपसे कहा कि बताइए 4/5 और 7/9 इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 4 जा कितना होता है 36, 5 7 जा कितना होता है 35। तो अब जरा बताइए 36 बड़ा है 35 से, तो इसका मतलब 4/5 जो है ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल इसके कैसे आते हैं। अब देख रहे हैं आप, ये आपका सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि बताइए दिए गए फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा कौन सा होगा। तो चलिए खत्म करते हैं सवाल को। आप बताइए, ये 5/11 है 7/12, हम लोग सबसे पहले इन दोनों में डिसाइड करते हैं। बताइए जैसे ही करेंगे 12 को 5 से गुणा करेंगे ये आएगा 60, और 11 को 7 से करेंगे 77। अब 60 आपका छोटा है, 77 आपका बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें छोटा लेना है, तो बड़े वाले को हटा देते हैं। ठीक है, अब बारी है, मान लीजिए कि इन दोनों का करते हैं। 13 को 5 से करिए 65 आएगा, 11 को 8 से करिए 88 आएगा, है ना। हमारा छोटा 65 आ रहा है, तो यही भी आपका हट गया। अब बचा हमारा ये दोनों, तो 17 को 5 से करिए कितना आएगा 85, और 11 को 9 से करिए कितना आएगा 99। तो बताइए 85 आपका जो है छोटा है, 99 आपका बड़ा है, तो मतलब ये भी कट गया। तो हमारा सवाल का आंसर क्या आएगा 5/11। 5/11 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, आपसे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एक पेपर होता है, उसी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, वही आपसे पूछा कि बताइए दिए गए में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 19 को 8 से करिए, है ना, और 11 को 15 से करिए। 11 को 15 से करते हैं तो आपका आता है 165, और 19 को 8 से करते हैं आपका आएगा 152। अब बताइए कि 165 बड़ा है, इसका मतलब 15/19 बड़ा होगा, 8/11 को काट दीजिए। ठीक, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। 5 को 15 से करिए आता है 75, और 19 को 4 से करिए आता है 76। तो हमें चुनना है बड़ा वाला। बड़ा वाला 76 है, यानी कि 4/5 बड़ा हुआ, हमने 15/19 को काट दिया। ठीक, आते हैं इस पे। 21 को 4 से करेंगे 84 आएगा, 13 को 5 से करेंगे 65 आएगा। अब बेटा ये बताइए कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे सर 84। तो बताइए 84 किसके साथ था 4/5 के साथ था, तो इसका मतलब 13/21 कटेगा, आपका आंसर आएगा 4/5। 4/5 फ्रैक्शन जो है ये आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8/9, 6/11, 4/9
13/15 इन सब में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो बताइए 11 8 जा 88 और 9 6 जा 54, सॉरी 54। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे 88 आ रहा है, 54 तो 88 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 6/11 हमारा कट गया, ठीक। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। 15 चौके होता है 60 और 13 नवा होता है 117। अब बताइए हमें चाहिए था कौन सा ग्रेटेस्ट, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, इसका मतलब ये भी कट गया। अब बारी है इन दोनों की, ठीक है। 15 को 8 से करेंगे 120 आएगा, 13 को 9 से करेंगे 117 आएगा, बड़ा कौन आया 120 आया, ये भी काट दीजिए, यानी कि हमारा बचा 8/9। 8/9 इसका सही जवाब। बताइए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल जो है करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम मेथड को, ठीक है। अभी एलसीएम मेथड कैसे काम करता है, ठीक है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने में, ये मैं आपको पहले बता लूँ इसका बेसिक। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर आया 5/6 और एक नंबर आया 13/30, ठीक। अब ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ चुका है, लेकिन फ्रैक्शन में कैसे एलसीएम मेथड से यूज करके हम बड़े और छोटे नंबर को पहचान सकते हैं, ये मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मेरे को बस इतना बताइए कि 1/6 बड़ा होगा या 5/6 बड़ा होगा, तो आप इसको बहुत ही आराम से बता सकते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है। याद रखिएगा, किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देख के बताया जा सकता है कि बड़ा कौन है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका संख्या भी बड़ी होगी, यानी कि वही आपका फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर इतनी सी बात हमें पता चल जाती है तो हमें एलसीएम मेथड में यही करना होता है कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ है 6 और 30, हमें इसका लेना होता है एलसीएम। और बेटा जब आप एलसीएम लेते हैं तो आता है 30, ठीक। अब आपको इस 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे सर 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई 5 से। तो अब देखिए ये बन चुका है आपका 25 और ये है आपका 13/30। जरा आप मेरे को बस इतना बताइए कि 30 डिनोमिनेटर में जब आ चुका है तो दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो ये डिसीजन लेने के लिए न्यूमरेटर काफ़ी है। तो बताइए आपका न्यूमरेटर में 25 ऊपर है बड़ा, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी चीज़ से हम लोग अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये रहा क्वेश्चन। हालांकि देखिए क्वेश्चन वैसे भी बहुत ही आसान है ना, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग इसमें जो है एलसीएम मेथड लगा के ही करेंगे। आप मेरे को बस इतना बताइए कि एलसीएम ऑफ 2747 क्या होगा। 2747 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 28, है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर को हर जगह 28 बनाइए। तो अब 28 कैसे बनेगा, तो 28 बनाने के लिए इसको करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी होगा 14 से, इसको करेंगे 4 से तो यहाँ होगा 4 से, इसको करेंगे 7 से तो यहाँ होगा 7 से, इसको करेंगे 4 से तो यहाँ होगा 4 से, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला ये न्यूमरेटर हो चुका है 14, ये हो चुका है 20 और ये हो चुका है 21 और ये हो चुका है 24। अब क्वेश्चन की डिमांड थी कि बताइए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24, तो इसका मतलब हमारा 6/7 जो है वही आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की, ठीक है। तो ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हमसे पूछा है कि बताइए दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न आपका सबसे छोटा भिन्न है, ठीक है। और देखिए आपको भी पता होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी में तो चलिए ठीक है पूछता ही पूछता है, लेकिन ये चीज़ जो है आपको कई जगह पे दिखेगी। इवन रेलवे का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, और खासकर रेलवे ग्रुप डी के पेपर में इसके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बताइए 3 9 27 9, अगर बेटा आप एलसीएम बताओगे 3 9 27 और 9 का, तो आप कहोगे सर 27 ही होगा,
ठीक, तो बताइए 27 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये भी किससे होगा, 9 से। इसको करेंगे 3 से तो ये भी होगा 3 से। इसको करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 27 है। इसको करेंगे 3 से तो ये भी किससे होगा, 3 से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ऊपर कितना आ रहा है 18, यहाँ कितना आ रहा है 24, यहाँ है 10 और यहाँ है 48। तो आप खुद बताइए सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका दिखा, 48 वाले का। अच्छा सॉरी, लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट आपसे पूछा है तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 10 वाले का। तो आंसर क्या होगा, 10/27। आंसर क्या होगा, 10/27। ठीक है, एक चीज और भी समझिएगा कि इसमें आपका एक फ्रैक्शन ऐसा है जो कि 1 से बड़ा है, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखिएगा हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो लिस्ट से हमारा पहले ही भागेगा। चलिए अब देखिए, अगर आपके सामने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस आने लग जाए, है ना, और आपको कंपैरिजन करना हो कि कैसे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन समझिए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा याद रखेगा, जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आप जानते हो फ्रैक्शन होता है। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा, सॉरी, न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 3/4, 4/5, ये सारे के सारे जो केस हैं ये बेटा आपके किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के। यानी कि हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो लेस देन 1 होता है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिया है तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पे 6/5, 8/7, 9/5, और आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे का न्यूमरेटर जो है आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखिएगा 1 से बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो अगर इनके क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं आपके पेपर में तो हम इनको कैसे डील करेंगे ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ना। हालांकि देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको एलसीएम से नहीं कर सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते हो। देखिए पेपर में कोई तरीका नहीं पूछता है आपसे कि बताओ किस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंचे हो। हाँ, लेकिन आपको तरीके हर पता होने चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए पेपर की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होंगी कि आप सोचोगे जो आप पढ़ के गए हो वैसा का वैसा ही सवाल आपके पेपर में आ जाए, है ना। हमें हर हर परिस्थिति के लिए हमें पहले से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स आपको मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाला जो केस है वही हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। और सबसे पहले बेटा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के ही केस हैं, है कि नहीं है, बताइए। सारे के सारे केसेस किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के ही केस हैं। तो हमें ये पता करना है कि बताओ इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है ना। ध्यान दीजिएगा, अब एलसीएम लोगे तो भी दिक्कत है ना, क्योंकि एलसीएम बड़ा आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई से चलो ठीक है छोटा हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबर बड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के सामने। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ले रहा हूँ। अब बच्चों एक चीज समझो, मान लीजिए कि मैंने एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लिया, है ना, जिसको देखते ही भाई बच्चों के हाथ पांव सूज जाएंगे। 11 11 1109/1111, और एक मैंने ले लिया है मान लीजिए कि 549 डिवाइड बाई 541, 551, है ना। और मैंने आपसे बोल दिया कि बताइए इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम मेथड वो भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, और जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है चलिए जानते हैं। इनके लिए देखिए क्या करना होता है कि जो भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है।
तो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आएगा 2। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि ये जो डिफरेंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है कि नहीं है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम अगर मौजूद है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप इसका न्यूमरेटर देख लीजिए। तो इसका न्यूमरेटर 1109 है, इसका न्यूमरेटर 549 है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही संख्या, वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। इसका मतलब ये हमारा बड़ा है। हाँ या ना? क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैं एक ऐसा केस लूंगा, जैसे आपके दिमाग में ये भी आएगा, सर मान लीजिए कि आपका जो डिफरेंस है वो बड़ा ना हो, फिर उस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वही केस मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास एक नंबर है 173 डिवाइड बाई, और यहाँ पर आ रहा है मान लीजिए 175। ठीक है, एक दूसरा नंबर मैंने लिया, ये मेरे पास है 241 डिवाइड बाई 245। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब डिफरेंस निकालने जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा कि यहाँ का जो डिफरेंस है वो केवल 2 का है, जबकि यहाँ का जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो आप बेटा ये देख सकते हो कि जो डिफरेंस है ये आपके अलग हो चुके हैं। जब आपका डिफरेंस अलग हो जाता है तो उस केस में हमें डिफरेंस को सेम बनाना होता है, और डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 ही होगा, है ना। अब जरा बताइए क्या आप 2 को 4 बना सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर, कैसे, तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए 173 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 346, आए ना। और ये रहा आपका 241। अब खुद बता दीजिए कि 346 बड़ा होता है या 241 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे सर 346, तो इसका मतलब बेटा ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा था। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। सवाल पे जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये मेथड हमारा सवाल पे काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक, कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं सवाल थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़े बड़े में। 4/5, 6/7, 13/14, 11/12। ठीक है, तो बेटा डिफरेंस निकालते हैं। चलिए मैं डिफरेंस जैसे ही निकालूंगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1। लो भाई मजे आ गए। हमने देखा कि हर जगह का जो डिफरेंस है हमारा समान है, पहले से ही समान है। और मैंने आपको सिखाया था जब डिफरेंस समान है तो आपको कुछ नहीं करना। आप ये देखिए, इसने मेरे से क्या पूछा है, लीस्ट नंबर। तो इसका न्यूमरेटर कौन है, 4, इसका कौन है 6, इसका कौन है 13, इसका कौन है 11। अब आप न्यूमरेटर को देख के ही बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो बताइए इसमें हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ये रहा, और सबसे छोटा फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो सबसे छोटा हमारा ये रहा। और इससे कौन लगा था, 4/5, तो 4/5 हमारा सबसे छोटा होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाँ या ना? उम्मीद है आप लोगों को ये केस समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से एक सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, ये आ गया अगला सवाल। अगर आप लोगों को ये केसेस समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है, बोला है कि बताइए कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ, 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। ठीक है, अब बेटा निकालते हैं डिफरेंस। मैं जैसे ही डिफरेंस निकालूंगा, 2/7 तो आप कहोगे सर 5 का डिफरेंस है, 1/3 आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है, सर यहाँ 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी सर 1 का डिफरेंस। ठीक है, 5 to 1 का बेटा एलसीएम क्या होता है, तो आप कहोगे सर 10। तो हम इसको 10 से बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, इसको 5 से, इसको भी 5 से। ठीक है, और इसको 10 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ है ना, तो ये भी किससे होगा। ठीक, तो ये आपके पास आ गया कितना, 4,
ये कितना आ जाएगा, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएगा। यहाँ आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 30। हमसे सवाल ने पूछा है बताइए ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, अब बताइए इन सब में आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है, इन सब में आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन है, तो आप कहोगे सर 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 जो है फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। क्या बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं, है ना। अभी आपके सीआरपीएफ का सवाल है, इसमें हमसे ये बोला गया है कि बताइए जो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा और जो सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम अपने सवाल को, शुरू करते हैं अपने सवाल को। बताइए, यहाँ पर आपको बेटा 5/9 दिया हुआ है, ये आपका 7/11 का है, ये आपका 8/15 का है, और ये है 11/17 का। ठीक, टेक डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बताइए डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस कितना 4, 8 और 15 का डिफरेंस कितना 7, और 11 और 17 का डिफरेंस कितना 6। ठीक, अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि डिफरेंस को करिए सेम। अब बेटा डिफरेंस को जब सेम करने जाओगे तो लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, 4 है, 7 है और 6 है ना। 4, 7, 6 का एलसीएम बताइए क्या होता है, 4, 7, 6 का एलसीएम क्या होता है, वो छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो होगी कितनी, बताइए 84। कितनी होगी 84। देखो ऐसे निकाल लो, 7 और 6 का होता है 42, है ना। 42 का डबल जैसे ही करोगे तो हो जाएगा 84, और 84 4 के टेबल में आता है, मतलब एलसीएम 84। ठीक, सबको हमें 84 बनाना है, तो बताइए सबको 84 बनाने के लिए, सबको 84 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो बेटा ये भी होगा 21 से, ये भी होगा 21 से, ये भी होगा 21 से। इसको 84 बनाने के लिए 7 के टेबल में बताइए 84 कितने बार में आता है, तो आप कहोगे सर 12 बार में। भाई 12 7 84, तो यहाँ भी क्या 12 से। यहाँ 84 बनाने के लिए बताइए 14, भाई 14 इंटू 6 कितना होता है 84, है ना। तो यहाँ भी किससे 14 से। चलिए अब बताइए 21 पचे कितना होता है, तो आप कहोगे सर 105। 21 सते कितना होता है, तो 147, और 12 अट्ठे कितना होता है 96, और 14 इंटू 11 कितना होता है 154। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। इसने मेरे से पूछा था कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का बताइए डिफरेंस क्या होता है। तो आप बताइए इसमें सबसे जो लार्जेस्ट है, सबसे जो लार्जेस्ट है वो हमारा 154 है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारा 96 है, और ये लार्जेस्ट है 11/17, 11/17, और स्मॉलेस्ट हमारा है 8/15। हमें इन्हीं दोनों का निकालना है डिफरेंस। अब बताओ, अगर आप निकालने जाओगे तो 17 और 15 का क्या लोगे एलसीएम, और 17 और 15 का एलसीएम बहुत आसान है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 17 पच्चे 85, और ये 8 5 यानी कि 25, 17 8 25। ठीक है, अब बताइए 15 इंटू 11 करने पर यह आता कितना है 165, और माइनस 17 इंटू 8 करने पर आ जाएगा 136, और 165 में से जब मैं 136 को घटाता हूँ तो मेरे पास आता है 29, और नीचे आएगा 255, और ये हमारा सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आए ना। तो आप देख सकते हो ये सवाल जो बच्चा बेसिक से करेगा जान लीजिए कि उसका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वही है कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं उससे करेंगे तो आपका पूरा का पूरा समय बचेगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपको बता दूं एक काफ़ी लेंदी सवाल है, लेकिन हाँ अगर आप ये चीज़ों से लगा के करते हो ये सवाल लेंदी नहीं होगा। एक सवाल जो मैं आपको, ये देखो ये भी क्वेश्चन सेम आपका बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, देख सकते हो 5 11 6, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3 8 यानी 5, यहाँ पे 6 यानी कि 5। ठीक है,
और देखिए ये आपके बहुत पुराना सवाल नहीं है, आपके एसएससी की सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम वैसा ही पूछा है जैसा उसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं जल्दी से इसे। 5/11 दिया है आपको, 5/7 दिया है आपको, 3/8 दिया है और 6/11 दिया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं डिफरेंस। तो बताइए 5 और 11 का डिफरेंस 6 होता है, 5 और 7 का होता है 2, 3 और 8 का होता है 5, और ये भी आएगा कितना 5, ठीक। 6, 2, 5 का एलसीएम 30 होता है, और अगर हम इसको 30 बनाना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये भी होगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये भी होगा 15 से, है ना। और यहाँ कितना है 5 है ना, 30 बनाए तो इसको करेंगे 6 से, तो ये भी होगा 6 से, ये होगा 6 से, तो ये भी होगा 6 से, ठीक। हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया यहाँ 25, यहाँ आ गया 75, और यहाँ आ गया 18, और यहाँ आ गया 36। अब जरा मेरे को बताइए इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 18, छोटा नंबर। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 75, ठीक है। ये लार्जर नंबर, हमें इन दोनों का चाहिए डिफरेंस। तो यानी कि हमें जो डिफरेंस चाहिए वो 5/7 है ना, हमें चाहिए डिफरेंस 5/7 और 3/8, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो बताइए 7, 8 का एलसीएम होता है 56, ठीक है। और ये हो जाएगा 8, 5, 40, 7 या 21, तो ऊपर आएगा कितना 19, ठीक। आंसर हो जाएगा कितना 19/26। तो देख सकते हैं कि कैसे हमारे बड़े बड़े जो सवाल है वो कितने आसानी से हम लोग इनकी मदद से कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने फ्रैक्शन वाले में कौन कौन सा सीखा, एक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक एलसीएम मेथड सीखा, ठीक है। और उसके बाद ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सीखा हुआ है। इम्प्रॉपर का केस भी देख लेते हैं जरा, ठीक है। इम्प्रॉपर का केस, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके सामने आ जाए तो फिर हम लोगों को कैसे डील करना होगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी केस आ चुका है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख सकते हो 16/15, 20/19, 25/24, 35/34, ठीक है। कैसे इसको डील करेंगे ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक चीज बता दूं, है ना, उसके बाद ही हम कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 16/15 है ना, और यहाँ पे 34/33 है, और हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन है जो बड़ा फ्रैक्शन होगा, है ना। एक काम करता हूँ, मैं पहले छोटा नंबर ले लेता हूँ, है ना। 6/5 और 4/3, ये लो। अब ठीक है, अब 6/5 बड़ा है, 4/3 बड़ा है, तो इसको तो पता आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगा सकते हो, लेकिन वही है कि जब बड़े फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम मेथड जो है आपका समय खा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या तरीका है भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बताओ 6 और 5 का अंतर 1 होगा, 4 और 3 का अंतर 1 होगा। अब बेटा ये बताओ डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। याद रखिएगा जब भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर आपका डिफरेंस सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। मतलब यहां केस बिल्कुल उल्टा होता है। प्रॉपर में क्या होता है कि डिफरेंस बराबर आ जाता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसको छोटा कहते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एकदम कहानी उल्टा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर अगर आपका डिफरेंस सेम आ चुका है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही बड़ा होगा। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ना जरा, 6 तियां 18 और 5 चौके 20। अब बताइए 20 बड़ा होता है ना, देखिए आ रहा है ना बड़ा वो। अब जैसे मान लीजिए अब बड़े में कैसे अप्लाई कर लेंगे, अब बताइए। मैंने कहा 2041 है ना, नीचे आ रहा है 2039, ठीक। यहाँ पे आया 2051, थोड़ा सा इसको और बढ़ा ले, 2055, 2051। अब बेटा जैसे मान लीजिए कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहते हैं ना, डिफरेंस निकालो। तो ये जो डिफरेंस आएगा बताइए कितने का आएगा, 2 का। ये जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, आप कहेंगे 4 का। अब यहाँ 2 का है या 4 का है,
तो हमको सबसे पहले काम करना होता है डिफरेंस को सेम करना, है ना। डिफरेंस हम अगर बेटा सेम करने जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये भी होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8042, जबकि ये रह जाएगा 2055। लेकिन न्यूमरेटर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही बड़ा होगा, मतलब इसमें हमारा ये वाला फ्रैक्शन जो है बड़ा होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को इस चीज को क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। तो बेटा ये बताइए, यहाँ जो डिफरेंस है 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, और यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। फॉर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बार बार मैं एक बात याद दिला दूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होगा ये सब, ठीक है। तो बताइए सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, तो आप कहेंगे सर 16, तो यही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, 16/15, ये रहा हमारा आंसर। क्या ये मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। क्या ये मेरी बातें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। चलते हैं एक सवाल और हम लोग लेते हैं इसका, ठीक है। ये रहा, हमें दिया है 15/16, 8/3, 11/12, 7/8। हमसे पूछा है कि बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों ही दे दिया है ना। देखो जब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी दे दे, दोनों ही दे दे, तो वो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। रीजन क्या है, हमसे बोला है सबसे बड़ा, और याद रखिएगा एक पॉइंट कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किससे बड़े होते हैं, प्रॉपर से। तो आप जरा बताइए ये कैसा है, प्रॉपर है, ये कैसा है, प्रॉपर है ना। ये कैसा है, इम्प्रॉपर है, ये कैसा है, प्रॉपर है। तो बताइए हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, 8/3, यानी कि आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं अपने अगले टाइप के सवाल पे, जिसमें कि काफी बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। तो देखिए क्या है वो टाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि सर ये सीरीज क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पहले इस क्वेश्चन का देना चाहूंगा, उसके बाद इसको करेंगे शॉर्ट में, और वो शॉर्ट कैसे होगा देखते रहिएगा, ठीक है। पहले बेसिक आइडिया इसका जान लीजिए। तो बेटा 3/4 दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पे 5/36 दिया है, और यहाँ पे 7/144 दिया है। अगर आपकी नज़र जा रही हो तो आप देख सकते हो कि नीचे वाले का ऐसा फैक्टर कर देना है, नीचे वाले नंबर का ऐसा फैक्टर कर देना है कि उस इन दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है वो ऊपर बैठा हो। नीचे वाले का ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर बैठा हो। नीचे वाले का फैक्टर ऐसा करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर बैठा हो। क्या ऐसा लागू हो रहा है सब पे? हाँ सर। क्या यहाँ भी लागू होगा? हाँ सर। 81 × 100, 100 और 81 में अंतर 19, ठीक है। तो बेसिक ये होता है इसका, कि बच्चों को मतलब जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि भाई आपको करना क्या है, ये जो 3/4 लिखा है 1/, ये वाला 1 माइनस 1/, ये वाला 4। क्या मैं 3/4 को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो बच्चे पहले इसको ऐसे करते हैं, है ना, फिर उसके बाद ऐसे ही 5/36 को करेंगे, जो कि आएगा 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। मतलब इस तरीके से बच्चे जो है इसको कर रहे होते हैं, और फिर इसके डाटा को मतलब भर के देन उसके बाद काटा पीटी करके तब सॉल्यूशन लाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल आता है, देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक ही काम करना है, ठीक है। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 ऊपर बैठा होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 5 ऊपर बैठा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में फॉलो हो रही है तो आपको करना बस इतना सा है, 1/, में पहले वाले का छोटा वाला संख्या ये वाला,
और आखिरी वाले का बड़ा वाला संख्या यानी ये वाला, और इसको कर दीजिए सॉल्व, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99/100। ये हो गया सवाल का उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिंपल एग्जाम में ये करना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बढ़े अगले सवाल की ओर। अब जैसे आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर अगर मान लीजिए कि डिफरेंस ऊपर मौजूद ना हो फिर क्या करेंगे, है ना। तो है, सबका इलाज है, ठीक है। चलिए करते हैं ये वाला सवाल। मेरे को बताइए, इसका फैक्टर ऐसा करो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर मौजूद है, इसका फैक्टर ऐसा करो कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मौजूद हो, इसका फैक्टर ऐसा करो कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मौजूद हो, इसका फैक्टर ऐसे करो कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मौजूद हो। और हमने देखा कि हर जगह पे वही हो रहा है ना। तो मैंने आप लोगों को जो सिखाया था क्या करना है, 1/, ये वाला छोटा नंबर और सबसे आखिरी वाले का बड़ा नंबर, ठीक। आंसर आ जाएगा 11/12 और ये रहा आपका उत्तर, बी ऑप्शन सही जवाब। चंद सेकंड में आपका जो क्वेश्चन है एकदम नस्ते नाबूद हो जा रहा है कि नहीं है। चलिए अब ये करते हैं। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो आप जरूर इस सवाल पे जो मैंने सिखाया उस पे अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। 1/10, 1/40, 1/88, है ना। अब बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर हम लोग फैक्टर कर तो रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर हमारे हो रहे हैं, जो फैक्टर हमारे हो रहे हैं उनका जो डिफरेंस है हर जगह सेम तो आ रहा है, लेकिन बस ये न्यूमरेटर में नहीं बैठा हुआ है। और जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया है वो आपका तभी अप्लाई हो सकता है जब ऊपर डिफरेंस मौजूद हो, है ना। अब बोलोगे सर नहीं है तो क्या करें, क्वेश्चन छोड़ दें। नहीं भाई, ये तो मैंने नहीं कहा। इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, 598 यानी कि 23 के स्क्वायर के करीब, और 23 में 3 जोड़ दो 26 यानी कि 23 × 26। ये भी देखिए डिफरेंस 3 ही आ रहा है, हाँ है ना, ठीक। तो अब बेटा जब आपका ऊपर में डिफरेंस मौजूद ना हो उस केस में क्या करते हैं, और लेकिन हर जगह डिफरेंस सेम ही हो, हर जगह डिफरेंस भी सेम है, तो उस केस में करना ये होता है 1/, जो भी डिफरेंस आया है वो, मतलब जो भी फैक्टर का डिफरेंस आया है वो, ब्रैकेट में 1/, पहले वाले का छोटा संख्या और आखिरी वाले की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 26। और अब इसको करिए खत्म, तो 1/3। बताइए 2 और 26 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 26 होता है, ठीक है। अब 26 एलसीएम होता है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 13 से, तो 13 में 1 गया कितना 12, 3 से कितने बार में 4, 2 से 2, 2 से कितना 13। सवाल का उत्तर 2/13। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन सही जवाब, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। मैंने बस इतना किया कि फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाला तो उसका जो डिफरेंस है वो ऊपर मौजूद नहीं था, यानी कि 3 ऊपर मौजूद नहीं था, है ना। तो करना कुछ नहीं है इसमें, मेनली बात यह है कि मैंने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर दिया, इसी वजह से देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड होके यहाँ नंबर आ चुका है, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ के बाद आप जानते हो जो हमने पिछले सवाल में किया था वही हमने यहाँ पे भी कर लिया है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 2023 वाला दिए हो तो आप देख सकते हो कि ये सवाल जो है उसी परीक्षा का है। इस सवाल को अधिकतर बच्चे जो है छोड़ कर आए थे, जबकि ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था, बस बच्चे इस पे ध्यान नहीं दे पाए, और जो दे पाए वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन लेकर जा रहा था, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। 1/933 फैक्टर होगा, यहाँ कुछ बन नहीं पा रही बात, लेकिन जैसी मेरी नज़र यहाँ पड़ी तो मैंने देखा सर ये तो 2 × 3 है, ये 3 × 4 है, और ये जो है हमारा 4 × 5 है, और ये हमारा 5 × 6 है,
और ये हमारा 6 इंटू 7 है, ये हमारा 7 इंटू 8 है, और ये हमारा 8 इंटू 9 है ना। और बेटा ये बताइए, जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं, फैक्टर का डिफरेंस निकालते हैं, तो इसका आएगा 1, इसका भी आएगा 1, इसका भी आएगा 1, और हर जगह डिफरेंस 1, और जो कि 1 ऊपर न्यूमरेटर में भी मौजूद है। बस सवाल खत्म हो चुका है आपका, है ना। करें तो बेटा ये 1/9 अलग से लगा दिया इसने आपको कंफ्यूज परेशान करने के लिए, प्लस 1 अपॉन ये 2 माइनस आखिरी वाले का 1/9, और 1/9 1/9 कैंसिल हुआ, सवाल का उत्तर 1/2 आवा, और ये हमारा आंसर ए ऑप्शन। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं, बताइए। देख रहे कितना आसान हो सकता था ये सवाल, है ना। आपके सामने ये सवाल मैंने आपको करके दिखाया, बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब सवाल करने हैं। चलिए, हमने ये सब तो चीज़ें सीख ली, है ना। अब थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, है ना। ये आइए, तो ये जो क्वेश्चंस कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं लैडर फ्रैक्शन, ठीक है। अब एग्जाम में जब लैडर फ्रैक्शन आ जाता है तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये काफ़ी समय ले जाते हैं। और लैडर फ्रैक्शन मतलब क्या, इस टाइप के, मतलब इस तरीके से, है ना। ये देखिए इस तरीके के सवाल, मैं बात कर रहा हूँ इन सब तरीके के सवालों की, ठीक है। कैसे इन सवालों को जल्दी किया जाता है ना। अब ध्यान रखिएगा, लैडर फ्रैक्शन में 2 टाइप से सवाल को बनाया जा सकता है, तो मैं आपको दोनों टाइप यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। देखिए पहला टाइप, और यहाँ पे दूसरा टाइप। एक सवाल आपका ये बनता है 1+1 अपॉन में 1+1 अपॉन में 1+2/3, ठीक है। एक सवाल ऐसा बनेगा, और एक सवाल ऐसा बनता है 1 अपॉन में 1+1 अपॉन में 1+2/3। क्या आप इन दोनों सवाल में फर्क समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, फर्क आपको दिख जाएगा। यहां पर 1 प्लस उसके बाद ये है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा 1 के नीचे सब कुछ है ना। तो याद रखिएगा, जितने भी सवाल इस टाइप के होंगे उनका आंसर आपका देखो 1 से ज़्यादा ही आना चाहिए, और इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 से छोटा ही होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब वैसे तो बच्चे इन सब सवालों को कैसे कर रहे होते हैं, जिनको पता नहीं होता है ना। तो मैं आपको पहले बेसिक अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्ट अप्रोच की। शॉर्ट अप्रोच इन सब सवालों का कैसे होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक अप्रोच में ये होता है कि बच्चा यहाँ से सॉल्व करना चालू करता है ना। तो बेटा ये बताइए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 5/3, ठीक है। 5/3 आया, फिर बच्चे ने कहा कि ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब क्वेश्चन हो गया 1+1 अपॉन में 1+3 ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक। फिर बच्चा इसको सॉल्व करेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 8/5। फिर अगले स्टेप में फिर कहेगा कि 1+5 आपका ऊपर जाएगा, 8 नीचे रहेगा, तो 5 ऊपर जाएगा, 8 नीचे रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 13/8। आंसर क्या आ जाएगा, 13/8। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर आया है वो 1 से बड़ा ही आया है, ठीक है। लेकिन ऐसा करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये, चलो ठीक है, मैंने छोटा क्वेश्चन उठाया है, तो एक बार को मान सकता हूँ कि ये काफ़ी आसान था, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको काफ़ी तकलीफ दे सकता है। तो कैसे हम इन सब सवालों को जल्दी से जल्दी डील करेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ध्यान से बस आप एक बार मेथड समझ लीजिए, उसके बाद तो सवाल आप लोग उड़ा के रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए,
क्या है मेथड? जो भी यहाँ लिखा है, देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए इसका, जो भी यहाँ लिखा है यानी कि 2 उसको लिख लीजिए, और जो यहाँ लिखा है 3 उसको लिख लीजिए, ठीक है। प्लस कितने बार आया? 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर लीजिए। मेथड क्या है? 3 + 2 5, 5 + 3 8, और 8 + 5 13। और क्योंकि हमारा आंसर 1 से बड़ा ही आएगा, तो याद रखना कि जो बड़ा नंबर है ऊपर रख देना, और छोटा नंबर यानी उससे जस्ट पहले वाला नंबर नीचे, और ये आपका आंसर आपके आ गया सामने। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। अब बात रही अगर ऐसे टाइप की, तो ऐसे टाइप में क्या करना है, सुनिएगा। इस टाइप में क्या करना है, जैसे ये 2 है लिख लिया, ये 3 है लिख लिया, ठीक है। 1 2 2 बार प्लस है, 2 बार प्लस लगा दिया। 3 + 2 5, 5 + 3 8। रुक जाइए। अब बेटा आप देख सकते हो कि ये आपका 1/, में है, तो यहाँ पे आंसर जो है 1 से छोटा ही आएगा। तो आपको क्या करना है कि पिछला नंबर ऊपर रखना है और ये वाला नंबर नीचे रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा 5/8। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों टाइप में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे, इन दोनों टाइप में हमें आंसर्स को कैसे देना है। आई होप आप ये दोनों केस जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो चलते हैं अब अपने सवालों की श्रृंखला में, और देखते हैं कि कैसे हम लोग इन सवालों को जल्दी कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जितनी जल्दी हम आंसर तक पहुंचेंगे, हम अपनी मंजिल तक उतनी ही जल्दी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? चलिए देखिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देना है सभी लोगों को। जिसको भी समझ में आ गया फटाफट आंसर देते चले जाओ, ठीक है। ये 4 यहाँ लिख लीजिएगा, ये 5 यहाँ लिख लीजिएगा। कितने प्लस है? 3 प्लस है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 9 23। आंसर बताइए, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो 23 कहाँ रहेगा? ऊपर। 14 कहाँ रहेगा? नीचे। आंसर हो गया 23/14। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, बताइए। नोट करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? अगला सवाल। अभी आपके दिमाग में बहुत से डाउट आएंगे कि सर मान लीजिए प्लस आ गया, ये तो प्लस है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो गया माइनस आ गया, या कहीं पे ऐसा मान लीजिए कि प्लस माइनस दोनों ही आ गया, है ना। सारे डाउट आपके अभी दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 है लिख लीजिए, 3 है लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 बार है इस बार। 1 2 3 4 5। करना क्या है? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। आंसर 1 से बड़ा होगा तो 34 आएगा ऊपर और 21 आएगा नीचे। सवाल का उत्तर आया 34/21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। बताइए, आंसर आएगा 34/21, सी ऑप्शन सही जवाब। तो देख सकते हैं इतना बड़ा सवाल इतने चंद सेकंड का मेहमान बन के रह गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर प्लस वाला केस तो हो गया, चलिए ठीक है, माइनस के केस कैसे किए जाते हैं? माइनस का केस देखिए सामने है आपके, ये 2 लिख लीजिए, ये 3 लिख लीजिए। माइनस कितने बार है? 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। माइनस वाला केस एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 - 2 क्या होता है? 1। अब बेटा देखो 1 - 3 है, तो 1 - 3, 1 - 3 दैट इज -2, -2। अब यही गलती होगी। अब बेटा -2 में से हमको माइनस करना है ये 1। तो बताइए जब -2 - 1 करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस का 3 आएगा। अब बेटा ध्यान देना, -3 में से हमको माइनस करना है ये वाला माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -1, ठीक।
अब क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन 1 माइनस समथिंग कुछ है, तो हमारा जो आंसर आएगा, ये 1 जो है ऊपर रहेगा, -1 सॉरी, और ये -3 नीचे रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, सवाल के उत्तर में 1/3 हमारा आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो। क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बस ये माइनस करते समय आपको बस ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, ये 2 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है, 1 2 3 4, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 -2, ठीक है। अब देखिए -2 में से माइनस करना है 7 को, तो यानी कि माइनस का 9 आया, माइनस का 9, ठीक। -9 में से माइनस करना है -2 को, तो बताइए ये +2 हो गया, ये माइनस का 7 आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7। तो आंसर देखो 1 माइनस समथिंग है, तो यानी कि ये हमारा ऊपर रहेगा, ये हमारा नीचे रहेगा, माइनस माइनस खत्म हुआ, सवाल का उत्तर 7/9 आया। बताओ, सवाल का उत्तर 7/9 आया। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया, बताइए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अपना प्यार इस वीडियो के लिए बिल्कुल बरसाइएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं एक केस लेता हूं जिसमें कि प्लस माइनस दोनों की मौजूदगी हो, है ना, जिससे कि आपको पूरा एक एक अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। ये देखिए, इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों मौजूद है। क्या करना होता है इसमें, है ना, क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। ये 1 लिख लीजिए पहले, तो ये 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लस माइनस कितने हैं, प्लस ये रहा, फिर यहाँ माइनस, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस, ठीक। उसके बाद बताओ बच्चों, 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 - 3 कितना होता है, 1, 1 + 4 कितना होता है, 5, 5 - 1 कितना होता है, 4, और 4 + 5 कितना होता है, 9। 1 प्लस में है तो इसका मतलब 9 आपका ऊपर रहेगा, 4 आपका नीचे रहेगा, 9/4 इसका सही जवाब होगा, बोलो हाँ, यानी कि 9/4 डी ऑप्शन सही जवाब, बोलो। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लस माइनस केस भी समझ में आ चुका है कि कैसे ये डील करना है, बताइए। तो पढ़ते हैं इसी कड़ी में एक सवाल और, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 5, ठीक है। ये माइनस है, माइनस लगा दो, ये प्लस है, प्लस लगा दो, फिर ये माइनस है, माइनस लगा दो, फिर ये प्लस है, प्लस लगा दो, ये प्लस है, फिर प्लस लगा दो। चलिए 5 - 2 3, 3 + 5 8, 8 - 3 5, 5 + 8 13, ठीक, 13 + 5 18, 1 प्लस में है तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 18/13। बताइए क्या ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको, बताओ भाई, क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अब आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर अगर इसमें ऐसा कुछ केस आ जाए, है ना, यहाँ पे नंबर कुछ हमारे दूसरे हों, 1 की जगह दूसरे हों, है ना, तो इनको क्या किया जाता है ना। बेटा ध्यान दीजिए, इनको क्या किया जाता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये वाला 1 लिख लो, ये वाला 4 लिख लो, ठीक है, 1 2 3, 3 प्लस है, 3 प्लस लगा दो, ठीक। उसके बाद ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई 3 कर लेना। अब ये क्या होगा बता दूंगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लगा लेना,
यहाँ पे 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 लगा लेना, हालांकि नहीं भी लगाओगे कोई। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 12 आएगा, 12 प्लस 1 करिए 13 आएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 26 आएगा, 26 प्लस 4 करिए 30 आएगा। 30 को मल्टीप्लाई 1 करिए 30 आएगा, 30 प्लस 13 43 आएगा। आंसर 1 से बड़ा होगा, इसलिए 43 ऊपर आएगा, 30 नीचे आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 43/30 इसका सही जवाब। समझ में आ गया होगा क्या करना है अपन लोगों को, है ना? चलिए एक सवाल। अब देखिए ना, आपके एनटीपीसी के परीक्षा में ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया है ना। एनटीपीसी के परीक्षा में ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया है ना। अब देखिए ये पता चल चुका है यहाँ प्लस में कुछ नहीं है, तो आंसर 1 से 1 में है, तो आंसर कहीं ना कहीं 1 से छोटा ही आएगा। अगर आप इस बात को मानते हुए भी इस सवाल को करते हैं और आपको कुछ नहीं आता है, तो ये सवाल तब भी खत्म हो रहा है ऑप्शन से। कैसे? देखो, ये 1 से छोटा है, ये हो सकता है, ये 1 से बड़ा है, नहीं होगा, ये 1 से बड़ा है, नहीं होगा, ये 1 से बड़ा है, नहीं होगा। लो आ गया आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कई बार ऑप्शन भी आपकी मदद करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग मेथड पूरा लगाएंगे। तो बेटा ये 1 लिख लो, ये 4 है, ये लिख लो। ठीक है, 1 4 लिख लिया। 1 2 3, 3 बार प्लस है, 1 2 3 3। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 है, लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 है, लिख दिया। मल्टीप्लाई 2 है, लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, आंसर लिखते हैं। चलिए 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 3 27, 27 प्लस 4 31, 31 दूनी 62 और 62 प्लस 9 71। अब यहां आंसर लिखते समय ध्यान रखना है, आंसर 1 में जब होगा तो 31 ऊपर आएगा, 71 नीचे आएगा, और यही हमारे सवाल का उत्तर भी है। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आ गई है तो जाते जाते मैं आप लोगों को ये सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल जो है जरूर करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा, और इसी कड़ी में हम लोग और भी टॉपिक के बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आते रहेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।